जहाँ एक ओर भक्त गणेश दास के साथ श्री गणेश भक्ति का प्रसाद पाने के लिए पटरानी कीर्ति और बेला निरंतर श्री गणेश की आराधना कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मदेव का मार्गदर्शन पाकर महर्षि वेदव्यास ने भी श्री गणेश की आराधना में अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। इस समय भी वे अपने आश्रम में श्री गणेश की कठोर आराधना में लीन हैं। नमः ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। अपनी माता गौरी के समान गौरी पुत्र श्री गणेश वरदान देने के लिए शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। मेरे धैर्य की सीमा टूटती जा रही है और श्री गणेश मेरी तपस्या की उपेक्षा कर रहे हैं। महर्षि, ये क्या महर्षि? आपने मंगल मूर्ति श्री गणेश की आराधना का त्याग क्यों कर दिया? वे तो विघ्नहर्ता हैं, हर विघ्न का अंत कर देते हैं। संकल्प के साथ उनकी आराधना फिर से प्रारंभ करें। नहीं देवी, फिर से संकल्प करने का साहस और धैर्य नहीं है मेरे भीतर। यदि परमपिता ब्रह्मा जी का आदेश नहीं होता तो मैं इस तपस्या का संकल्प ही न करता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं महर्षि? जिस ग्रंथ को लिखने के विचार मेरे मन मस्तिष्क में उभर रहे हैं उसे प्रारंभ करके शीघ्र ही समाप्त करना होगा देवी। परंतु श्री गणेश अपनी माता गौरी के समान वरदान देने के लिए शीघ्र प्रसन्न नहीं होते। ये मैं पहले से ही जानता था। क्षमा चाहती हूँ स्वामी। श्री गणेश भले ही औरों को वरदान देने के लिए शीघ्र प्रसन्न ना होते हो, पर आपको वरदान देने के लिए वे शीघ्र ही आएंगे। ये तुम कैसे कह सकती हो? इसलिए कि आप कोई साधारण मानव और साधारण ऋषि नहीं हैं। जगत पालक श्री हरि विष्णु के अवतार हैं। मर्यादाओं का आदर करने वाले संसार का आदर्श गौरी पुत्र शीघ्र ही आएंगे। जय श्री महागणेश। गौरी पुत्र श्री गणेश स्वयं यहाँ इस समय? इनके कैलाश छोड़कर आने से क्या माता पार्वती रुष्ट नहीं होगी? यदि इस समय मैं उनके पास गया तो ये मुझ पर अवश्य ही रुष्ट होंगे। पूछेंगे बिना आदेश के क्यों चले आए दयासुर? वहाँ किस दुविधा में खड़े हो दयासुर? यहाँ आओ। जय जय श्री महागणेश। जय श्री गणेश। जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रभु। आपको यहाँ देखकर आश्चर्य हुआ मंगल मूर्ति। आप तो जहाँ मेरा स्मरण करते मैं वहीं प्रकट हो जाता। फिर आपने कष्ट क्यों किया प्रभु? हम तुम्हें आदेश देने के लिए यहाँ प्रकट नहीं हुए हैं दयासुर। हम तुमसे प्रसन्न हैं दयासुर। तुमने हमारे दोनों आदेशों का पालन किया। परंतु मंगल मूर्ति, आप यहाँ किस उद्देश्य से प्रकट हुए हैं? माता पार्वती से यदि ब्रह्मदेव ने निवेदन न किया होता तो मैं इस समय यहाँ प्रकट न होता। परंतु क्या मंगल मूर्ति? और ये महर्षि कौन है जिन्हें आप बार बार देख रहे हैं? ये अवश्य ही कोई असाधारण व्यक्ति होंगे। व्यक्ति नहीं दयासुर, असाधारण दिव्य आत्मा। इन्हें तुम भी हमारे साथ प्रणाम करो। बड़े पुण्य के बाद ऐसी दिव्य आत्माओं के दर्शन होते हैं। जानते हो दयासुर, ये जगत का पालन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार महर्षि वेदव्यास हैं। महर्षि वेदव्यास? हाँ, इन्होंने संसार को वेद, पुराण, उपनिषद और शास्त्रों के ज्ञान से ज्ञानी बनाने के लिए अवतार धारण किया है। प्रभु, फिर तो हमें यहाँ से नहीं महर्षि के आश्रम चलकर उनकी वंदना करनी चाहिए। यही सोचकर तो हम दुविधा में हैं। दुविधा? ये दुविधा का रोग क्या आपको भी सताता है प्रभु? हाँ, जिसके पास जितने अधिकार होते हैं उसके पास उतनी ही बड़ी दुविधा होती है। जय जय श्री महागणेश। मैं कुछ समझा नहीं मंगल मूर्ति। हे गौरी पुत्र, तनिक सरल शब्दों में समझाइए ना। महर्षि वेदव्यास हमारी आराधना का उत्तर न पाकर अधीर हो गए हैं। हम यही सोच
सोच रहे हैं कि एक अधीर तपस्वी को वरदान कैसे दिया जाए। जय जय श्री महागणेश। परंतु ये तो श्री हरि भगवान विष्णु के अवतार है। एक अवतार को इतना अधीर होने की क्या आवश्यकता? इनकी तो इच्छा मात्र से ही हर मनोकामना पूरी हो सकती है। यही तो कठिनाई है दयासुर, कि महर्षि वेद व्यास के मन में अपने अवतार होने का अभिमान और हमारे प्रति रोष एक साथ प्रकट हुआ है। अब हमें भी अपनी दुविधा का आदर करना ही होगा। एक और महर्षि वेदव्यास को श्री गणेश आराधना में अधीर देखकर गौरीपुत्र अपनी दुविधा का आदर करते हुए अदृश्य हो गए। वहीं दूसरी ओर परम शिव भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी अधीर होकर पातालवासी दैत्यों को प्रकट होने के लिए पुकार रहे हैं। पातालवासी असुरों, प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। पातालवासी असुरों, प्रकट हो। मैं अपनी समस्त सिद्धियों और तपस्या का फल तुम्हें समर्पित करता हूँ। पातालवासी दैत्यों, शीघ्र प्रकट हो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की जय हो। इस युग के आगामी भगवान मोहासुर की जय हो। मोहासुर को सर्वशक्तिमान और आगामी भगवान बताने वाले कौन हो तुम? शीघ्र मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारे आदेश की सीमा में बंधा नहीं हूँ शुक्राचार्य। मुझे प्रकट होने का आदेश ना दो। मैं तो केवल सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर का आदेश मानूंगा। पाताल लोक में जन्म लेने वाला हर दैत्य, असुर और दानव दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश से बंधा है। जिसका पाताल लोक में जन्म हुआ होगा वह अवश्य ही तुम्हारे आदेश की सीमा में बंधा होगा। पर मेरा तो जन्म ही नहीं हुआ शुक्राचार्य। मैं तो सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की अंतरात्मा से निकला प्रचंड कापालिक हूँ। प्रचंड कापालिक, ये नाम तो पहली बार सुनने में आ रहा है। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ प्रचंड। प्रचंड नहीं भृगुपुत्र, प्रचंड कापालिक। तुम्हारे आज्ञा से नहीं, अब हम अपनी इच्छा से प्रकट हो रहे हैं। जय हो सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की। जय हो भगवान मोहासुर की। देखा तुमने भृगुपुत्र, सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर का प्रभाव। शिव भक्ति पर अभिमान करने वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य को भी मेरे प्रकट होने पर पीछे हटना ही पड़ा। छोड़ दो दैत्य गुरु, छोड़ दो। इस व्यर्थ की शिव आराधना को छोड़ दो। शिव भक्ति तुम्हें आदर और सम्मान का अधिकारी नहीं बना सकती, कभी नहीं। हाँ, यदि तुम सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना करोगे तो तुम्हारी इच्छा होने से पहले ही तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी। वो भबुद्धारी शिव तुम्हें कुछ नहीं दे सकता दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कुछ नहीं। और भगवान मोहासुर तुम्हें सब कुछ दे सकते हैं, सब कुछ। कदापि नहीं। सृष्टि के पहले दिन से ही समस्त दैत्य जाति के एकमात्र आराध्य केवल भगवान शिव शंकर हैं। इसीलिए इस विषय में तुम मुझे भयभीत और भ्रमित करने का प्रयास ना करो। मैं तो इस संसार से भ्रम और भय को समाप्त करने के लिए ही प्रकट हुआ हूँ दैत्य गुरु। इस भ्रमित संसार को त्रिदेव और महागणेश की आराधना से कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलेगा। तो केवल और केवल भगवान मोहासुर की आराधना से। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यदि तुमने मेरे आदेश का पालन ना किया तो परिणाम विस्फोटक और भयानक होगा। हे दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर, यह प्रचंड कापालिक के रूप में कैसा संकट प्रकट हुआ है। इसका सर्वनाश करे भोलेनाथ।
इस संकट से हमारी रक्षा करे। ओम नमः शिवाय। प्रचंड, अब मुझे इस संसार में सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की पूजा, आराधना और भक्ति के परंपरा का शीघ्र प्रारंभ करना होगा। प्रचंड, हे चमत्कारी कपाल, हे मायावी कपाल, हे विनाशकारी कपाल, बता सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना का प्रारंभ सबसे पहले कौन करेगा? कौन है ये स्त्री जिसका चेहरा भय और आतंक से मुरझा गया है? अब तो सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की आराधना ही इसका उद्धार करेगी। क्या बात है प्रिय? तुम्हारा स्वास्थ्य? मेरे स्वास्थ्य को कुछ नहीं हुआ है। फिर तुम इतने अधिक चिंतित क्यों दिखाई पड़ रही? चिंतित? मेरी चिंता का कारण तो आप है स्वामी। आपने मेरे साथ विवाह करके मुझे घोर संकट के दलदल में धकेल दिया है। मैं चाहकर भी इस दलदल से निकल नहीं पा रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो शशि प्रभा? सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का नाटक न करें आप। अवश्य तुम्हें कोई भ्रम हुआ है शशि प्रभा। सच कहा आपने, मुझे भ्रम हुआ है, भयानक भ्रम, घोर भ्रम। उस भ्रम के कारण तो मैं आपको पहचान न सकी। मुझ पर मिथ्या आरोप लगाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं शशि प्रभा। मिथ्या आरोप? किस मिथ्या आरोप की बात कर रहे हैं आप? मिथ्या और झूठ के प्रतीक तो आप हैं। शशि प्रभा, उत्तेजित न हो महाराज। ऊंचे स्वर में बात करना मुझे भी आता है। आपने मेरे साथ छल किया है। ये कैसा देश है जहाँ राजाज्ञा का कोई मूल्य ही नहीं है? आपने मुझे पटरानी का पद तो दे दिया, पर आपके राजपुरुष और प्रजाजन मुझे पटरानी नहीं मानते। आपके सामने मुझे चेतावनी देकर चले जाते हैं, डरा धमका कर चले जाते हैं। राजपुरोहित हरिचरण जी की बात को अब तक मन से लगाए बैठे हैं। वे न केवल हमारे बुजुर्ग हैं, बल्कि आदरणीय भी हैं। तिरस्कार, अपमान और उपेक्षा के योग्य व्यक्ति का आदर केवल आप जैसे कायर और भीरू लोग करते हैं, मैं नहीं। मैं अपने अधिकार छीनना अच्छी तरह जानती हूँ महाराज। मैं किसी भी मूल्य पर अपना अधिकार नहीं छोड़ूंगी। मरकर भी चुड़ैल बनकर आपके सर पर मंडराती रहूंगी। यदि मुझे इन परिस्थितियों का आभास होता तो मैं भूल कर भी दूसरा विवाह न करता। हे मंगल मूर्ति श्री गणेश और देवादिदेव शिव, मेरे कुल की रक्षा करें। भगवान भोलेनाथ की जय। नंदीश्वर, मंगल मूर्ति कहाँ है? मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ पिताश्री, आज्ञा करें। गजानन, जगत पालक श्री हरि विष्णु के अवतार महर्षि वेदव्यास की सक्रिय सहायता करने का समय आ गया है। उनमें जो अधीरता, अभिमान तुम्हें दिखाई दिया, वो उनकी रचना की वेदना थी, जिसके विचार उनके मन में उमड़ घुमड़ रहे हैं। शीघ्र उनके पास पहुंचकर उनकी व्याकुलता का अंत करो। जो आज्ञा पिताश्री। गणेश, जगत पालक श्री हरि विष्णु के अवतारों से तुम्हारा निकट का संबंध रहा है। हाँ पिताश्री, श्री हरि के अवतार भगवान परशुराम के आक्रोश ने मुझे एक दंत बना दिया था। हमारे परम भक्त श्री हरि विष्णु के अवतार महर्षि परशुराम का आक्रोश अब तक तुम्हारे मन में है? रहेगा ही। जब जब मैं अपने इस एक टूटे हुए दांत को देखता हूँ, तब तब मुझे उस घटना की याद हो आती है। सुखद अथवा दुखद? क्षमा करे पिताश्री, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको नहीं दे सकता। उत्तर तो मुझे मिल गया है, अब मुझे ही कुछ करना होगा।
आवश्यकता है गजानन। श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान परशुराम के आक्रोश से तुम्हारा एक दांत टूट गया था। अब दूसरे अवतार महर्षि वेदव्यास भी कहीं तुम्हारे दांत पर मोह न कर बैठे, इसीलिए अर्थात ये संसार तुम्हें बुद्धि निधान कहकर पूछता है। अपने अर्थात का अर्थ तुम्हें अपनी ही बुद्धि से लगाना होगा। अपने अधिकार पाने के लिए तुम्हें स्वयं संघर्ष करना होगा। ये बात तुम भली भांति जानती हो कि अधिकार मांगे नहीं, छीने जाते हैं। अपने अधिकारों को छीनने की योजना बनाओ शशि प्रभा। भगवान मोहासुर की जय हो। तुम महासौभाग्यवती हो महारानी शशि प्रभा। इस संसार में प्रकट होने से पहले ही भगवान मोहासुर की कृपा दृष्टि तुम पर पड़ गई है। तुम इस संसार में उनकी पहली आराधिका चुनी गई हो, पहली आराधिका। बोलो भगवान मोहासुर की जय हो। संसार के भागी भगवान मोहासुर की जय हो। तुम भय से थर थर क्यों कांप रही हो? हमारे साथ मिलकर भगवान मोहासुर की जय जयकार क्यों नहीं करते? क्या तुम भगवान मोहासुर की दैत्य आत्माओं से जन्मे मुझ प्रचंड कापालिक के क्रोध और कोप से नष्ट हो जाना चाहती हो? क्या तुम सौभाग्य के स्थान पर दुर्भाग्य को निमंत्रण देना चाहती हो शशि प्रभा? यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा करना चाहती हो तो भगवान मोहासुर की जय जयकार करो। सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर की जय हो। शशि प्रभा, अब हमारे साथ ही साथ भगवान मोहासुर भी तुम पर प्रसन्न होंगे। वे तुम्हें मनचाहा वरदान और अटूट तांत्रिक सिद्धियां प्रदान करेंगे। तो तुम उन सिद्धियों की शक्ति से अपने शत्रुओं को समाप्त कर सकती हो, उनका अंत कर सकती हो, उनका नाश कर सकती हो। आओ शशि प्रभा, हमारे समीप आओ, हमसे दीक्षा ग्रहण करो। आज से हम तुम्हारे गुरु हैं शशि प्रभा। प्रचंड तुम धन्य हो शशि प्रभा, तुम धन्य हो। तुम अब हमारी योग्य शिष्या बन चुकी हो। अब तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। क्या? हमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है शशि प्रभा, हम सब कुछ जानते हैं। तुम अपनी सौत की लौटने की संभावना से भयभीत हो। हम ये भी जानते हैं कि तुम राजपुरोहित हरिचरण के शाप और गणेश भक्त दयासुर के भय से घबराई हो। हम ये भी जानते हैं कि तुम्हें इस बात का भी भय है कि कहीं महाराज शशिवाहन तुमसे मुंह ना फेर ले। आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुदेव। हम सर्वशक्तिमान भगवान मोहासुर के दैत्य आत्माओं के प्रतिनिधि है शशि प्रभा। संसार की कोई भी बात हमसे छिपी नहीं रह सकती। गुरुदेव, गुरुदेव, मेरे भाई का उपचार करिए। उपचार है, और वो उपचार है भगवान मोहासुर की कठोर तपस्या। तपस्या? हाँ शशि प्रभा, हाँ। तुम किसी एकांत गुफा में बैठकर भगवान मोहासुर की कठोर तपस्या करके दुष्ट गणेश भक्तों की हर चाल को असफल कर दो। भगवान मोहासुर की प्रसन्नता न केवल तुम्हें इच्छित वरदान देगी, बल्कि हमारे समान कापालिक और तांत्रिक सिद्धियों से संपन्न कर देगी। हाँ, हमारे साथ आओ शशि प्रभा। प्रचंड